को 5 मंत्र लेखन दिए थे और साहित्य दिए थे। कहते डेली एक ही पेज लिखना और इससे क्या होगा बताए थे। उसका फ़ायदा भी, राइटिंग भी सुधरेगी और फिर क्या है आपका बौद्धिक स्तर भी बढ़ेगा, आत्मिक स्तर लेवल भी बढ़ेगा। आपको क्या जो नहीं समझ में आता होगा समझने का लेवल भी बढ़ेगा। और भी चीज़ें गायत्री मंत्र के जो लाभ होते हैं, आपके अंदर संस्कार आएंगे, आपकी बुराइयाँ दूर होंगी धीरे धीरे, ठीक है। आपके अंदर सद्विचार आएंगे। इन सबको बताए सर हम लोगों ने भाव से लिखना प्रारंभ कर दिया। डेली एक पेज करते थे, बिना किए सोते नहीं थे और साहित्य भी पढ़ते थे। फिर क्या हुआ, ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, सर जी कोचिंग में दीप यज्ञ कराना शुरू किए। दीप यज्ञ कराना, दीप यज्ञ भी हम लोग करना शुरू किए। सुबह जल्दी बुलाते थे और क्या, और बच्चों के आने से पहले हम लोग दीप यज्ञ कर लिया करते थे 4-5 लोग मिल करके, क्योंकि सब लोग इंटरेस्ट नहीं लेते थे जब दीप यज्ञ होता था। क्यों लग रहा था सर जी केवल पूजा पाठ कराते हैं और पढ़ा चढ़ाते नहीं हैं। तब क्या हुआ, हम लोग पहले सर जी हम लोग को पहले बुला लेते थे, तुम लोग पहले आके लिया करो और क्या है हम लोग साथ में मिल करके कर लेंगे 4-5-6 लोग। तो हम लोग पहले पहुंच जाते थे और दीप यज्ञ कर लेते थे। डेली होता था दीप यज्ञ सुबह के टाइम। नवरात्र आ जाता था तो सुबह शाम दोनों टाइम होता था, जैसे यहाँ दोनों टाइम आरती और सब कुछ होता है वैसे होता था। हम लोगों को अच्छा भी लगता था और मन उससे जुड़ता चला ही गया, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, 10th सब क्रॉस हो गया और हम लोगों को इसमें रुचि ज़्यादा बढ़ने लगी। गुरुदेव के काम में, गुरुदेव के बारे में बताने लगे और शांति कुंज के बारे में सर जी बताने लगे। तो इन चीज़ों को सुन करके हम लोग लगा कि नहीं, हम लोगों को कुछ अदर करना चाहिए। कैसा अदर करना चाहिए, जैसे आज के लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल में बिजी हैं, गेम में बिजी हैं, ठीक है। और फिर क्या है, नाना प्रकार के टेक्नोलॉजी में बिजी हैं, ठीक है, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक नहीं है। तो हम लोगों को इससे कुछ हटके जीवन जीना चाहिए, सामान्य जीवन नहीं जीना चाहिए। अगर हम मनुष्य के रूप में आए हैं तो हमको मानना ही चाहिए जो सर जी कहते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे उस पर चलने का प्रयास किया और जितना चल सका, जितना हो सका उतना हम लोग चले। और फिर सर जी वहाँ ये भी बताते थे बात कि याद रखो बेटा, आने वाला समय ऐसा समय आ रहा है कि परशुरामपुर में गायत्री पढ़ वालों की लाइनें लग जाएंगी, अब लोग देखते रह जाओगे। उस समय हम लोगों को बहुत कम विश्वास होता था, लेकिन अगर सर जी कह रहे हैं तो ये देखते थे, हाँ सर जी कह रहे हैं तो सही होगा। आज देखते हैं वो बहुत जो सर जी कहते थे पूरा अच्छा सा सही होता चला गया, ठीक है। सर जी कह रहे थे भी कि इस कोचिंग में केवल इस परिवार का बीज बोया जा रहा है, बीज पड़ रहा है। आने वाले समय में देखना ये वट वृक्ष बनेगा, वट वृक्ष बनेगा, इसी की छाया में सब लोग आ जाएंगे। उस समय में विरोध इतना करने वाले लोग थे, क्या बताएं हम लोग। अगर मंदिर लेकर घर पे करते थे तो चाचा और सब घर वाले कितना डांटते थे, साहित्य पढ़ते थे कितना डांटते, ये सब क्या कर रहे हो, 10th का बोर्ड का एग्जाम देना है, कुछ ख्याल नहीं है क्या यही बोर्ड में आएगा। तो हम लोग छुपा छुपा के पढ़ते थे, छुपा छुपा के करते थे, छुपा छुपा करके करते थे। ऐसा भी किया हम लोग, गायत्री मंत्र करते थे उसके लिए भी डांटे जाते थे। यहाँ तक कि भी हुआ कि कोचिंग भी छुड़वाने की नौबत आ गई हम लोगों की। ये क्या है, वहाँ कोचिंग नहीं जाना है, उस कोचिंग को छोड़ दो, बाकी अन्य कहीं कोचिंग कर लो। लेकिन हम लोग कहे, हम खुद कहे कि अगर यहाँ कोचिंग छोड़ देंगे फिर हम पढ़ेंगे नहीं, मुझे पढ़ना ही नहीं है, हम घर पे रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जाएंगे तो उसी कोचिंग में जाएंगे वरना हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों, जानते थे अन्य कोचिंग वाले क्या देंगे। अगर थोड़ा सही रास्ते पे आए हैं तो भी पता लगा 1-2 महीने उस कोचिंग दूसरे कोचिंग में रहेंगे तो भी सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक जिद सा आ गया मन में, तो उनको फील हुआ घर वालों को, ठीक है जाने दो, नहीं पढ़ेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा, जाने दो। तो छोड़ दिए, आने दिए, आता रहा। धीरे धीरे हम लोग गुरुदेव की तरफ ज़्यादा रुझान होने लगा और फिर क्या हम लोग घर पे भी अधिक से अधिक गुरुदेव के कार्य करने लगे। दीप यज्ञ करना और जप की मात्रा करना, अनुष्ठान करना, जैसा सर जी करते रहे वैसा हम लोग करते गए। क्योंकि शुरू का जो श्रद्धा, शुरू का जो भाव, जो समर्पण ऐसा जगह था। हम लोग अब मूल्यांकन करते हैं तो उस समय का बहुत कम जानते थे हम लोग, लेकिन उस समय का श्रद्धा विश्वास बहुत चरम लेवल का था। अब हम लोग अपने आप को मूल्यांकन करते हैं तो समय से बहुत थोड़ा पाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ते गए। सर जी हम लोग फिर दूसरा स्कूल छोड़ दिए, ममता में पढ़ाने लगे। ममता पढ़ा रहे थे तो हम लोग सोचे अब 10th पढ़ लें, अब सर जी के स्कूल में पढ़ें, कोचिंग में पढ़ें, स्कूल में पढ़ें तो सर जी का ज़्यादा सानिध्य मिलेगा और भी अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। अभी कोचिंग में मिलता है और अच्छा रहेगा। तो सर जी से हम लोग कहा, सर जी आपके स्कूल में पढ़ेंगे तो क्या आपके घर वाले भेजेंगे। तो सर जी आप कहेंगे तो हो सकता है भेज ही दें, कि ठीक है घर पे कहना। तो हम लोगों ने घर पे कहा तो घर वाले इनकार कर दिए पहले। तो 10th में थे तो ही एक चैलेंज दिए थे कि जब आप 80% लेकर आओगे तभी जहाँ कहोगे वहाँ लिखवाएंगे, नहीं घर पे बैठा देंगे प्राइमरी स्कूल में, फिर से LKG UKG से लिखवा देंगे, उसी में पढ़ना। तो एक मन में डर सा बना रहता था जब 10th में रहते थे कि नहीं 80% आ जाए और चाहे उससे ज़्यादा आए चाहे ना आए, कि नंबर ना आए ज़्यादा लेकिन 80% आ जाए, ये रहता था मन में भाव। तो 80% का 82% आ गया, ठीक है। और घर वालों की एक सहमति अधिकार पूर्वक मांग सकते थे घर वालों से। तो हमने कहा भी हमारा स्कूल ममता में लिखवाना है। तो कहे ठीक है, क्या लोगे, साइंस साइड नहीं लेंगे, आर्ट साइड लेंगे।
ठीक है, सहमत हो गए घर वाले और कह दिए कि ले लो। उस लोग उनको भड़का दिए, ये सब क्या ले लिया, ये बर्बाद हो जाएगा, आर्ट साइड से क्या कर पाएगा, आर्ट साइड वाले क्या कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाएगा। भड़काए, ले लिया, जब लिखवा दिया नाम, अब क्या बदलने वाला है। उनके आपसे पूछे ही थे, ले लिए, अब क्या, अब तो नहीं बदलेगा, पढ़ने दो, सब कुछ हो जाएगा, अच्छा होगा, सब होगा। तो क्या हुआ, उसका ताना बाना हम लोग को हमेशा सुनना पड़ रहा। इंटर जब तक फाइनल नहीं होगी तब तक सुनना पड़ा कि आर्ट लेकर के बर्बाद हो गए तुम सब। लेकिन सर जी कहे थे कि आर्ट ही लेना, आर्ट लो, हम लोग आर्ट ही लिए, कुछ भी सहना पड़े, लेकिन सर जी जो कहें वही होना चाहिए, बस और कुछ नहीं होना चाहिए। तब फिर क्या हुआ, हम लोग सर जी के सानिध्य में ममता में रहने लगे। और हम लोगों को सर जी हम लोग क्या, हमें सर जी ये भी बुलाते थे घर पे, कहते थे साइकिल से जाओगे, हम कि हाँ सर जी साइकिल से ही जाएं। तब फिर क्या हुआ कि ठीक है साइकिल से मत जाओ, हम जाते हैं, अकेले जाते हैं। बच्ची जाती थी, सर जी की सिस्टर के, ये भी जाती हैं, हम जाते हैं, तुम भी बैठ के चला करो, घर पे साइकिल खरीद कर दिया करो। तो सर जी के साथ जाने लगे, ठीक है। तब उस समय जब सर जी के साथ जाते थे अदर सी फीलिंग होती थी, ठीक है, कि सर जी का सानिध्य मिला और सर जी के साथ जा रहे हैं। ये इच्छा पहले से जमी हुई थी, कब से, कि जब क्या रमेश भैया को सर जी साथ में रखते थे तो मन में रहता था काश मैं भी सर जी के साथ रहूँ। तो क्या है, एक जो होता है गायत्री मंत्र से क्या लाभ होता है, ठीक है, गायत्री मंत्र से ये भी लाभ होता है कि आपके गायत्री मंत्र रेगुलर करते रहते हैं तो आपकी क्या है, चित्त निर्मल होते जाते हैं, तो आपके अंदर जो भी इच्छा का बीज पड़ता है वो धीरे धीरे आपको पूरा होता चला जाता है। तो सर जी जो कहते तो करते भी थे, गायत्री मंत्र लिखते भी करते करते। तो क्या है, सर जी कहें, हम सोचते थे काश मैं भी सर जी के साथ रहूं, तो धीरे धीरे एक क्रम आ गया, सर जी के साथ रहने का अवसर मिल गया, साथ आना, साथ रहना, दिन भर, यानी सुबह 6 बजे आते थे, शाम को 6 बजे ही जाते थे सर जी के सानिध्य से, सुबह यानी 12 घंटा रहते ही थे। तब क्या हुआ, उसके बाद 11th हुआ, 12th हुआ, 12th के बाद कोरोना काल लग गया, और क्या है, दूरी बन गई थोड़ी, हम अपने घर चले गए, सर जी अपने घर रहने लगे। तो क्या है, जो दूरी बनी, सबसे दूरी बन गई, जो लोग पढ़ते थे उनसे भी दूरी बन गई। अब लॉकडाउन का दिन कैसे बीते, बहुत मुश्किल सा रहता था। सबको पता होगा जब पहला लॉकडाउन लगा था तो क्या है, बहुत कष्टकर था, सबके लिए कष्टकर था। क्यों, स्कूल जाना, कोचिंग जाना सब बंद हो गया, और हित मित्र से मिलना सब कुछ बंद हो गया था, बहुत कष्टकर लगता था। तब फिर क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे 2-4 महीने जब लॉकडाउन लग गए थे, धीरे धीरे रहने थे, अभ्यस्त हो गए, बातचीत होता था, अभ्यस्त हो गए। फिर जब दोबारा समय आया तब फिर क्या हुआ, सर जी का सानिध्य छूट ही गया। फिर बढ़ाने क्या है, अब इंटर पास हो गए थे, तो घर वाले कहे अब वहाँ क्या जाओगे, परशुरामपुर, अब तो पढ़ लिए हो, घर पे ही रहो, यहीं पे जो करना करो, यहीं पे नाम लिखा लो, यहीं पढ़ो। तो हम कहे नहीं सर जी के पास हम जाएंगे। तो सर जी भी कुछ नहीं अनुमति दिए कि हमारे पास आओ कि नहीं आओ। फिर अचानक एक समय ऐसा हुआ, हम सोचे घर पे ही बैठे लॉकडाउन में, गाँव के बच्चों को बुलाएं, वहीं पढ़ाते रहे, बाल संस्कार शाला चलाएँ। तो 2-3 बच्चों को कह के हम बुलाएं, 2-3 बच्चों को जब कहे तो उनके माध्यम से 10-15 बच्चे आने लगे, आए, और क्या है, पढ़ाते रहे, 2-4 दिन पढ़ाएं। तो उनको बहुत ज़्यादा बता नहीं पाते थे, क्या बता पाते थे, मम्मी पापा प्रणाम करना और उनका पैर छूना, यही बताते थे। तो क्या हुआ, उनको यही बताते थे, तो मेरे मन में ये भाव आता था काश मुझे बड़े बच्चे मिले बताने के लिए, तो कितना अच्छा होता। तो गुरुदेव का काम भी उनसे करा सकते हैं और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मन में इच्छा बनी रहती थी। तो 15 दिन बीता था, बस्ती से फ़ोन आया कि आप पढ़ाना चाहते हैं, हम कहे हाँ पढ़ाना चाहते हैं, क्या पढ़ाओगे, इंग्लिश। सोचिए 10th में इसी में डिफरेंट जानने वाला ना जानने वाला व्यक्ति 12th पास करके क्या है, इंग्लिश पढ़ाने का मन में भाव रखता है और पढ़ाने के लिए निकल देता है। ये कहाँ से हो सकता है, गुरुदेव की कृपा और क्या है, गायत्री माता की कृपा, ठीक है, और गुरु का आज्ञा का अनुपालन, यही सब कुछ दे सकता है हमको, आपको, ठीक है। तो फिर हम चले गए बस्ती पढ़ाने के लिए। वहाँ पढ़ाने गए, जब डेमो देने गए, और क्लास में, उस क्लास में डेमो देने गए जिस क्लास में हमसे बड़े बड़े बच्चे, ठीक है, अभी 3 साल पहले मेरी उम्र क्या थी, दाढ़ी भी मेरे नहीं आए थे। और उस समय उस क्लास में जब मैं पढ़ाने गया, जैसे मैं एंट्री किया, प्रिंसिपल ले गए और क्लास में एंट्री करा के फिर चले आए वापस, कहे आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे। बस जैसे प्रिंसिपल लेकर के आए, बच्चे बस हंसने लगे, केवल हंस रहे हैं, केवल देख कर मुझे हंस रहे हैं। मुझे डर सा लगा। फिर गुरुदेव को हमने याद किया, गुरुदेव इसीलिए आप भेजे हैं मुझे, बच्चे हंसे कैसे मैं पढ़ाऊँगा। तो मैं एक डंडा उठाया वहीं से और बेंच पे पटका बहुत तेज़ी से, शांत हुए हुए। फिर उसके बाद में पढ़ाना तो बंद किया, बस गुरुदेव के बारे में बताने लगा, गुरुदेव के मिशन के बारे में नहीं, अच्छी संस्कार के बारे में बातें बताने लगा। वो ठप्प से रह गए, उनको लगा नहीं कुछ तो है, कुछ तो है, छोटन में देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, ऐसा उनको फील हुआ। मैं कुछ नहीं था, सब गुरुदेव ही थे, क्योंकि मैंने गुरुदेव को याद किया, गुरुदेव से कहा आप ही कुछ कर सकते हैं, मेरी तो हैसियत ही नहीं है कि मैं इनको पढ़ा पाऊँ। तो उनको लगा कि नहीं, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो वो शांत हुए, फिर पढ़ाना स्टार्ट किया।
फिर दूसरी क्लास में गया, फिर यही हाल हुआ। जिस क्लास में मैं जाता था पहले दिन, जिस क्लास में गया उस क्लास के बच्चे हंसते थे। यहाँ तक कि सेकंड क्लास में गया, सेकंड क्लास के बच्चे भी हंसे, ये सर जी हैं छोटे से। तो मुझे अजीब सा लगे, सेकंड वाले बच्चे भी हंसते हैं। तो फिर एक दिन तो मैं ऐसे ही क्या गुरुदेव को याद करके किया। फिर क्या हुआ, तो जान के बच्चे फिर दूसरे दिन से जाने लगा, तो कोई कुछ भी नहीं हंसा, चुपचाप एंट्री करते थे और पढ़ाते थे। और बच्चे कितने थे, बच्चे 2,500-3 हज़ार बच्चे थे उस स्कूल में, ठीक है। और यहाँ तक कि हुआ गुरुदेव की इतनी कृपा कि इंटर के क्लास में कभी कभार जाते थे, ठीक है, कभी कोई गलती कर देते थे तो अपने आप को रोक नहीं पाते थे, मार देते थे। लेकिन क्या है, और बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को, लेकिन कभी वो पलट की जुबान तक नहीं लड़ाए। नहीं, यहाँ तक कि ये भी नहीं कि सर जी आप निकलिए फिर आपको बताते हैं। यहाँ तक कि देखते हैं बड़े बड़े टीचर रहते हैं, बच्चे उनको धमकी दे देते हैं, लेकिन गुरुदेव की इतनी कृपा कि क्या है, पलट की जुबान नहीं लड़ाते थे, चुपचाप मार सह लेते थे और रिस्पेक्ट के भाव से देखते थे फिर, ठीक है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि गुरुदेव इतनी बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। एक छोटे व्यक्ति को, एक कहाँ से आया, एक गायत्री मंच से आया, और गुरुदेव को निरंतर पढ़ने से, गुरुदेव के विचारों को अपनाने से आया, और कहीं से नहीं आया। तब 1 साल क्या 8 महीने हमने वहाँ पढ़ाया। उसके बाद में क्या हुआ, मेरा स्कूल वहाँ छूटने लगा। कौन सा, जहाँ पे मैं एडमिशन कराया था ग्रेजुएशन का। कुछ ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पढ़ने के मूड में नहीं था, तो सर जी से कहा, तो सर जी कहे छोड़ो वो स्कूल, यहाँ पे आओ। मैं वहाँ पे गया, और फिर क्या हुआ, ठीक है, मैं वहाँ पे गया, अगले उसी स्कूल में पढ़ा रहा था। फिर गया अगले दिन पढ़ाने, मतलब न्यू सेशन स्टार्ट हो गया था, गया पढ़ाने के लिए। और बच्चों से कहा कल से मैं नहीं आऊँगा। बच्चों को बहुत झूठा सा लगा, अरे सर जी झूठ बोल रहे हैं आप, अब बार बार ऐसे कहते कभी बार कि नहीं आएंगे, जाने वाले हैं। हम कहे ठीक है, नोट कर लो, कल से नहीं आऊँगा। क्यों नहीं आएंगे सर जी, उनको लगा सीरियस होकर के। मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे सर जी, मैंने बताया कि सर जी मेरे बुला रहे हैं, मुझे तैयारी के लिए जाना है। और मैं झूठ बोला, सर जी बुलाए थे कि तैयारी के लिए जाना, मुझे पढ़ना है, ठीक है। ये कहता कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, दूसरी जगह पढ़ाऊँगा तो बच्चे ना आने देते। अब सर जी यहाँ क्या हुआ, क्या दिक्कत है। तो गुरुदेव को सोचिए गायत्री मंत्र करने से क्या सम्मान मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, ये मैंने अनुभव किया। उस बीच में जब रहता था तो नहीं लगता था कि बच्चे इतना रिस्पेक्ट भी करते होंगे। लेकिन जब जिस दिन मैं कहा कि मैं जा रहा हूँ, कल से नहीं आऊँगा, जिस क्लास में कहा और यही कहा, बच्चे बस केवल फुट फुट कर रोने लगे, केवल फुट फुट कर रोने। क्यों जा रहे हैं सर जी, क्यों जा रहे हैं, कौन हमको मार्गदर्शन देगा आपके सिवाय। आप ही एक थे जो मार्गदर्शन क्या सिलेबस के साथ साथ दोनों देते थे आप, और लोग आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं। मैं सोचा कि 8 महीने मैंने क्या दे दिया इनको। और वहाँ टीचर जो थे बहुत वरिष्ठ टीचर थे, सब लोग 15-16 साल से सब लोग पढ़ाते थे, और 1-2 दिन नहीं आते थे, फिर 2-4 महीने के लिए गायब हो जाते थे। बच्चों की आंखों पे सिकन भी नहीं आते थे, ये भी नहीं पूछते थे सर जी क्यों नहीं आए। वो यही सोचते थे सर जी नहीं, बहुत बढ़िया हुआ। हम 1-2 दिन नहीं जाते थे, थोड़ा लेट हो जाता था, सर जी भी नहीं आए, सर जी क्यों लेट हो गया आपको आज, पूछते थे। पता नहीं ऐसा क्या गुरुदेव ने दे दिया था, और क्या बच्चे हमारे अंदर देखते थे, गुरुदेव की कृपा सब थी। मैं उस दिन वहाँ से फिर अगले दिन चला आया। आने के बाद फिर यहाँ जब चला आया तो 1-2 दिन यादें बनी रही, ठीक है। हृदय में चलता रहा बच्चों के लिए कि बच्चे रोते थे, बहुत ज़्यादा रोते थे। अगले दिन मैं यहाँ पे सर जी दूसरा स्कूल ज्वाइन कराए, तो वहाँ पे ज्वाइन किया, ठीक है। और वहाँ पे मैं ऊब भी गया था, इसलिए ऊब गया था कि वहाँ के प्रिंसिपल जो थे वो सुनते नहीं थे मेरी बातें, क्यों वहाँ का डिसिप्लिन ऐसा था, क्या है, बच्चे कुछ भी डिसिप्लिन नहीं मानते थे। वो क्या ऐसा होता था कि जब मन के सब चल देते थे, जब मन के जब पढ़ते थे नहीं, शोर भी करते थे, डिसिप्लिन कोई नहीं, प्रेयर भी अच्छे से नहीं होता था। बच्चे ऐसे आते थे, टेढ़ा मेढ़ा लाइन लगा लेते थे, और क्या है, और ऐसे प्रेयर हो जाता था। राष्ट्रगान भी सही से मुद्रा में नहीं होता था, बहुत कुछ कमियाँ थी। अब क्या क्या मैं बताऊँ, बुराई करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तब मैं ऊब भी गया था। प्रिंसिपल हमारे सुनते नहीं, मैं यहाँ क्या करूँगा, कैसे सुधार कर पाऊँगा, गुरुदेव का काम कैसे करा पाऊँगा। लेकिन तब भी बहुत काम किया गुरुदेव का वहाँ, गुरुदेव की कृपा से। क्या छुप छुप के मंत्र लेखन बच्चों से करवाता था, क्योंकि प्रिंसिपल भी नहीं सपोर्ट करते थे। छुप छुप के बच्चों से मंत्र लेखन लिखवाता था और साहित्य पढ़वाता था। 8 महीने के क्या अंदर कम से कम 300-400 मंत्र लेखन बच्चे लिख करके दे दिए थे। शायद तब से उतना ज़्यादा मैं नहीं करवा पाया। 300-400 मंत्र लेखन 8 महीने के अंदर बच्चे लिख करके दे दिए। इतना साहित्य पढ़ता है, क्या बताएं हम पूर्ति ही नहीं कर पाते थे उनको, इतना ज़्यादा गुरुदेव की कृपा इतनी ज़्यादा। वहाँ पे क्योंकि विरोध भी होता है, कहते हैं जब आपका विरोध हो और विरोध झेल करके जब आप काम करोगे तो क्या है, ये विरोध जो होता है, आलोचना जो होता है, वो टॉनिक की तरह काम करता है। आपके शरीर को क्या है, मजबूत बनाता है, यानी आपको आत्मबल देता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, कठिनाइयों में हमको घबराना नहीं चाहिए और उसको पूरे हृदय के साथ स्वीकार करना चाहिए। और क्या है, सब कुछ गुरुदेव पे छोड़ करके वर्ण करके और क्या हिम्मत के साथ चलना चाहिए। जब हम सत्कार में लगे हुए हैं तो हमारा विरोध होगा ही होगा। ये बांध करके रखें कि हम सही कदम पे क्या सही राह पे कदम रख दिए हैं तो जरूर हमारा विरोध करेंगे।
बहुत लोग विरोध करेंगे, यहाँ तक कि परिवार वाले भी विरोध करेंगे, ठीक है। ये सब भी हमने बहुत झेला, ठीक है, बहुत अनुभव हुआ। लेकिन क्या सोचा, गुरुदेव का काम है, राष्ट्र का काम है, क्या है, इसको करना ही करना है। और महापुरुषों की जीवनी पढ़ते थे, सबकी घटनाएं ऐसी ही आती थी। तो मैंने सोचा इनकी घटनाएं ऐसी आई तो मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ अभी, तो मेरी भी घटनाएं ऐसे आना तो स्वाभाविक है। मैं झेलता चला गया और सहता चला गया। और सर जी जब ज़्यादा दुख होता था सर जी से शेयर करते थे, सर जी मार्गदर्शन करते थे, प्रेरणा देते थे। और जब ज़्यादा दुख होता था तो सर जी की गोद में आकर के बैठ करके रो लेते थे, तो शांत हो जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद वो उसी भाव से चलने लगता था, सब कुछ किया। फिर ऐसा समय आया कि जब यहाँ प्रशामपुर में पढ़ाने आए तो हम और भैया अरुण भैया ज्वाइन किए यहाँ पे पढ़ाने के लिए। तो यहाँ क्या हुआ, ठीक है, यहाँ भी हम लोगों ने यहाँ ऐसे प्रिंसिपल मिले, ठीक है, कि सपोर्ट करते थे। जो कुछ भी हम लोग कहते थे आज तक भी ना नहीं किए, जितना भी हम लोगों ने कहा, ठीक है, बच्चों के सुधार के लिए, उनको लगा कि नहीं जो लोग जो आए हैं, ठीक है, कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं, क्योंकि सर जी के माध्यम से गए थे और सर जी को बहुत मानते हैं वहाँ के प्रिंसिपल। तो उनको लगा कि अगर सर जी भेजे हैं, ठीक है, उनको लगा कि अगर कहते ही हैं अगर देवा भेजा है तो बहुत अच्छा भेजा है। कोई भी भेजा, ना पढ़ाने आता होगा लेकिन वो भेजा है तो बहुत अच्छा भेजा, वो यही कहते हैं वो, ठीक है। तो उनको लगा जो कुछ भी हम लोग कहते थे इनकार नहीं करते थे और सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते थे और करवाते थे, ठीक है। तो यहाँ तक कि क्या हुआ, 2 साल हम लोग को पढ़ाते हुआ, ठीक है, ये सब करते गए हम लोग पूरे गुरुदेव की अनुमति ले करके और क्या गुरुदेव को समर्पित कर करके क्या है काम करते गए। यहाँ तक कि क्या हो गया, पूरा स्कूल आज गायत्रीमय हो गया, पूरा स्कूल गायत्रीमय हो गया। प्रत्येक बच्चे गायत्री मंत्र जपने वाले, प्रत्येक बच्चे गायत्री मंत्र लिखने वाले, प्रत्येक बच्चे गुरुदेव के लिए अंशदान निकालने वाले। यहाँ तक कि सोचो बड़े बच्चे सोचते हैं, बड़े बच्चे 1 रुपया नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे LKG UKG के बच्चे सोचिए आप, अगर 1 रुपया वो पाते हैं, ठीक है, 1 रुपया पाते हैं LKG UKG वाले बच्चे, तो 1 रुपये में पता नहीं कितने सामान खरीदने के लिए कल्पना कर लेते हैं, क्या क्या खा लें। और एक LKG के बच्चे लाते थे, सर जी 1 रुपया है, मम्मी आज दी थी, ले लीजिए, क्या करें बेटा, गुरुदेव के काम में लगा दीजिएगा, गुरुदेव का काम। उन्हें पता भी नहीं गुरुदेव कौन है, लेकिन सुनते थे कोई गुरुदेव है, गुरुदेव काम लगा दीजिए। इतने भाव, सोचिए छोटे बच्चों का इतना दिल बड़ा है, जब बड़े होंगे वो कितना दिल बड़ा रहेगा। छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, ये कहाँ से हुआ, सब गुरुदेव की कृपा हुई, ठीक है। गायत्री मंत्र लिखने से, गायत्री मंत्र जपने से हुआ, गायत्री मंत्र के लाभ, ठीक है, कि उनके अंदर ये भावनाएं, ये विचारणाएं, ये प्रेरणाएं जगी, ठीक है, कि हमको गुरुदेव के काम करना चाहिए छोटे छोटे बच्चों के अंदर, ठीक है। तो आज स्कूल ऐसा हो भी गया कि गायत्री मय हो गया, ठीक है। और क्या हुआ, परिवार में क्या सुधार हुआ जुड़ने के बाद गायत्री परिवार से, ठीक है। परिवार में ऐसा भी सुधार हुआ कि जिस परिवार में मैं रहता था अपने चाचा के यहाँ, वहाँ पे ऐसा भी था कोई नहीं सुनता था मेरी बात, कोई नहीं सुनता था, सब विरोध ही करते थे। केवल एक लौती मेरी चाची थी जो सब कुछ सुनती थी, उन्हीं को मैं देख करके वहाँ पर रहता था, ठीक है। कोई नहीं सुनना, चाची मेरी सुन नहीं, सब विरोध करने वाले थे, ठीक है। मांस मछली खाने वाले थे, अगर मैं कहता भी था तो कहते थे अपना प्रवचन बंद करो, ठीक है। मैं बहुत उब जाता था, मैं चिन्मय भैया का वीडियो सर्च कर लेता था, ठीक है, गुरुदेव का वीडियो, माता जी का नहीं, डॉक्टर साहब का सुनता था। तुरंत कहते थे शुरू क्यों समाचार अपना, मैं लेके चला जाता था कहीं, छुप करके सुन लेता था ताकि मोटिवेट हो जाऊं, ताकि अगर ये मुझे कुछ डांटे फटकारे तो मैं पलट के जवाब ना दूं, अपनी मर्यादा में रहूं। इतना तक विकसित रखो अपने अंदर, अगर नहीं कहीं क्या डिमोटिवेट हो जाऊँगा तो कहीं ना कहीं असहनीय हो जाएगी, जब सीमा से बाहर हो जाएगा तो निकल नहीं जाएगा। तो मैं सहता रहा, करता रहा, लेकिन गुरुदेव से प्रार्थना करता रहा ये कभी सुधरेंगे, इनके अंदर कब सब विचार आएंगे, सद्भावनाएं आएंगी। एक बार ऐसा भी सर जी किए, अनुष्ठान किए और हम लोगों को कहे कि शायद 3-4 महीने का अनुष्ठान करवाए थे, ठीक है, दीपावली से लेकर के रामनवमी तक, इतने बीच का अनुष्ठान करवाए थे हम लोगों से, डेली 24 माला करने का और फिर यज्ञ करने का, ऐसा करवाए थे। तो उस बीच में हमने 3 महीने उस घर में यज्ञ किया, चाचा के घर में डेली यज्ञ करता था। सुबह उठ करके 4-3 बजे उठता था, नहा धुल करके और क्या जब करके उसके बाद में यज्ञ कर लेता था 6:30 बजे तक, और फिर कोचिंग में आ जाता था, यज्ञ कर लेता था। घर वाले जान भी नहीं पाते थे, सोचिए कैसे मैं यज्ञ करता था, घर वाले नहीं जान पाते थे, ठीक है। अगर जानते तो और ज़्यादा डांटते कि अभी तक जब ही करता था माला ही डुलाता था, अब यज्ञ भी करने लगा। वो भी एक दिन नहीं, डेली कर रहा है, लगातार मैंने किया। और अब मैं देख रहा हूँ, उस समय भी नहीं दिखता था कि परिवार में क्या सुधार हो रहा है, लेकिन ये भी हमने सुना गुरुदेव के काम बुक में पढ़ा है कि आप गायत्री मंत्र रेगुलर करते हैं और क्या है कुछ भी सत्कार करते हैं तो एक ना एक दिन अगर उसका बीज पड़ रहा है तो आने वाले समय में वृक्ष बनेगा, और वृक्ष जब बनेगा तो अपना परिवर्तन दिखाएगा। तो हमने उस समय जब किया तो कुछ मुझे परिवर्तन नहीं दिखा, कभी कभी मन में अविश्वास भी आता था, कर रहा हूँ तो भी कुछ नहीं परिवर्तन हो रहा है, क्या है। लेकिन मैं सोचा नहीं करूँगा, अंततः करूँगा, क्योंकि महापुरुषों की जीवनी भी मैंने ऐसा कुछ पढ़ा कि लोग अंतिम समय तक करते रहे लेकिन कुछ भी प्रतिफल नहीं पाए, लेकिन तब भी करते रहे। तो मैं भी करता रहूँगा, मेरे मन में विचार आया
करता रहा। जब मैं वहाँ से एक बार ऐसा हुआ, ऐसा कोई मुझसे गलती हुआ या फिर क्या है, गुरुदेव की योजना ही थी जो मुझे सर जी का सानिध्य देना था, ठीक है। मुझे ऐसा हुआ कि घर से मुझे भगा दिया गया, ठीक है। कहना नहीं चाहिए, मुझे भगा दिया गया कि अब घर से चले जाओ, तुम अब चले जाओ, यहाँ से चले जाओ अपने घर। तो मैं यहाँ पे आया, सर जी के घर पे 8 दिन रहा। आया, बहुत रोने लगा, सर जी कहीं यहीं पे रहो। फिर 8 दिन तक रहा। फिर सर जी हमें कहीं लॉकडाउन फिर दोबारा लग गया था उस समय, तो फिर घर छोड़ा है सर जी के लॉकडाउन लग गया। तो हमने कहा सर जी हाँ घर छोड़ दीजिए, नहीं घर वाले भी परेशान होंगे, सोचेंगे कहाँ है। तो घर पे छोड़ा है। फिर लॉकडाउन जब ओपन हुआ तब फिर बुलाए वहाँ से सर जी। अगर वो मुझे ना भगाए होते तो मुझे सर जी का सानिध्य भी जो आज 2 साल से अस्थायी रूप से प्राप्त हुआ है, दिन रात सर जी के साथ रहना, शायद मुझे प्राप्त ना होता। मेरी इच्छा भी यही थी कि मैं सर जी के साथ हमेशा रहूं। तो गुरुजी कोई ना कोई माध्यम बनाते ना। अब माध्यम ही बनाए कि परिवार वाले हमसे कह रही है चले जाओ यहाँ से, अब आना ही नहीं तुम यहाँ से, ठीक है। और सीरियसली कहे, आपके परिवार वाले भी कभी कभी कहते होंगे, लेकिन अगर अभी आप निकल दो तो आपको खोजने भी पहुँच जाएंगे, मना कर लेकर आएंगे भी। लेकिन मेरे साथ ऐसा भी हुआ, भगा दी, खोजने भी नहीं आए, दोबारा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो गुरुदेव की प्रेरणा ही थी, गुरुदेव की योजना ही थी, ठीक है, कि जो मुझे यहाँ सानिध्य देना चाहते थे और हमेशा के लिए यहाँ रखना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिए। और फिर अब देख रहा हूँ वहाँ पे मैं करके सब कुछ आया था और गुरुदेव को सौंप के आया था कि क्या है, आप यहाँ कब परिवर्तन लेकर आएंगे। अब देख रहे हैं जो चाचा विरोध करते थे आज वो दुबई में हैं, लेकिन और चाचा एक थे वो भी विरोध करते थे, लेकिन सौभाग्यवश क्या हुआ, नहीं रहे हैं इस समय। और चाचा और भी विरोध करते थे, दुबई में हैं, सब कुछ खाते थे, मांस मछली मैं बताता था, उस पर तर्क देते थे कि ये शाकाहारी है, अंडा वंडा तमाम सारा तर्क देते थे। लेकिन मैं क्या है सहता रहा, लेकिन मैं नहीं ज़्यादा कुछ कह पाया। आज देखता हूँ दुबई में है, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या प्रेरणा उनके अंदर से उठती है, मुझसे बात करते हैं और कहते हैं तुम जो कह रहे थे बहुत अच्छा था, मैं सोच रहा हूँ कब घर आऊँ और कब तुम्हारे साथ मैं मिल करके और आपके गुरुदेव का काम करूँ। ये कहाँ से आया, मैंने कभी दोबारा कहा भी नहीं। वहाँ का जो वातावरण मैंने बनाया था गुरुदेव की इच्छा के द्वारा, और उसी का फलीभूत जब हुआ तो क्या है, उनका मन बदल दिया उसी परिवार में, ठीक है। आज ऐसा दिन है कि सब लोग मांस मछली छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और उनको छोड़ देना पड़ा। जब कहते थे नहीं माने, लेकिन अब ऑटोमेटिक छूट गया। कैसे, वहाँ गायत्री मंत्र का प्रभाव उनको खाने ही नहीं दिया, जिसका प्रभाव जगा, ठीक है। तुरंत नहीं जगेगा, आप अभी कर रहे हो, आपका विरोध अधिक से अधिक होगा, जितना आप अधिक करोगे उतना ही ज़्यादा विरोध होगा। लेकिन आप हिम्मत मत हारना, करते रहना, एक दिन आप इसमें सफल होंगे और जो लोग विरोध करेंगे आपके पीछे चलने के लिए तत्पर रहेंगे, ठीक है। और देखते हैं सब कुछ, यहाँ तक कि चाचा मेरे ऐसे थे कि चाची मेरी सहायता करते थे, मैं ये करता था बैठते थे करते थे, मैं मंत्र जब करता था करते थे। ऐसा भी हुआ कि क्या है, जब पूजा के लिए कोई सामान नहीं रहता था, मेरे पास पैसा नहीं हुआ करते थे उस समय, तो कोई पैसा नहीं देता था, मत दो पैसा, बहुत पूजा पाठ करता है, दुनिया भर का तेल और ये सब लाता है, इसमें बर्बाद करता, मत दो। मेरी चाची चुटके से देती थी, ले आओ करो तुम, ठीक है। और वो सपोर्ट करती थी, उनको भी चाचा वाचा बहुत अनादर भाव से देखते थे, कोई आदर नहीं करते थे। लेकिन आज देख रहे हैं चाचा उनकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। कुछ भी करना होगा, घर पे करवाना होगा, मेरे पास फ़ोन करते हैं, ऐसा करवाएं घर पे। मुझे बहुत शर्म सी महसूस होती है कि चाचा मेरी पूछ रहे हैं, मुझे गर्व सा होता है कि गुरुदेव को देखो, गुरुदेव से जुड़ने के बाद गुरुदेव कितनी बड़ी उपलब्धि दिला रहे हैं, कितना सम्मान दिलवा रहे हैं। ये कहाँ से, गुरुदेव से जुड़ने के बाद ही हो पाया, ठीक है। अगर मैं ऐसे यूँ ही इधर उधर भटकता रहता आज के लोगों की तरह, आधुनिक दौर में जो फंसे हैं, तो शायद ही ना मिल पाता। इससे बड़ी उपलब्धि क्या, आज जो यहाँ बेटियाँ आई हैं, ठीक है, अधिक से अधिक स्कूल के माध्यम से आई हैं। हम जो लोग कन्वेंशन में निकले और क्या शिविर के लिए बातचीत करने के लिए जाते थे, हम भैया ये सोचते थे कि हम लोग चलेंगे तो मानेंगे, हम लोग टीचर लगते ही नहीं है। कभी हम लोग के बच्चे के गार्जियन देखते हैं, ये लोग कहते हैं सर जी हमारे हैं, मम्मी पापा ही सर जी हैं, कहते हैं सर जी हूँ, लड़का है तो सर जी में कहते हैं लोग। फिर क्या है, हम लोग से बच्चा जो बताते हैं, फिर हम लोग ये सोचते थे घर पे जाएंगे तो क्या कहेंगे सर जी उनके, और कैसे छोड़ देंगे बच्चों को आने के लिए शिविर में, वो भी रात रुकने के लिए 9 दिन के लिए, कैसे छोड़ देंगे। हम लोग संकोच में रहते थे, फिर सोचते नहीं चलो चले, हम लोग का कर्तव्य है करना, अपना फॉर्मेलिटी करना, गुरुदेव का कर्तव्य है अनुमति दिलाना, गुरुदेव पे छोड़ो, हम लोग चले। हम लोग निकले और क्या है, लड़कों के घर हम लोग कम गया, ठीक है, लड़के खुद संपर्क करके आए अधिक से अधिक, लेकिन लड़कियों के घर, बच्चियों के घर यानी बहनों के घर हम लोग अधिक से अधिक गए। और क्या है, ऐसा हुआ कि जिस परिवार के घर पे गए हम लोग, ठीक है, जिस बच्चे के घर पे गए, सब लोग सहमत होते चले गए और छूट देते चले गए, और 1 ही 2 दिन के लिए नहीं, 9 दिन के लिए छूट देते चले गए। ये कहाँ से हुआ, गायत्री मंत्र करने से और गुरुदेव को पढ़ने से और गुरुदेव को क्या है सब कुछ समर्पित करने से हुआ। अगर आप किसी सत्ता के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो सब कुछ छोड़ दीजिए, सुख दुख सब कुछ छोड़ दीजिए उसी के प्रति,
ठीक है। अब जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। शुरू में कष्ट मिले उसको उसी का मान करके सही है, ठीक है। कि आपको पता होगा कि जब लोहा तपता है तभी उसको एक अच्छा औजार बनाया जा सकता है। सोना जब तपाया जाता है तभी उसमें एक अच्छा रूप दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए गुरुदेव हमको आपको तपाने के लिए पहले कष्ट देते हैं कि बेटा बेटी मेरी क्या है मजबूत हो जाए, ताकि आने वाले समय में जब इसको राष्ट्र के लिए यानी विश्व में कभी भेजना हो, अन्य देशों में भेजना हो, तो इसको मजबूती बनी रहे और क्या है फिर पीछे कदम ना हटाए। इसीलिए परिवार से पहले कष्ट ज़्यादा दिलवाते हैं, समाज से कष्ट ज़्यादा दिलवाते हैं। इसीलिए क्या है हम लोगों को जो कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर बाल संस्कार शाला चला रहे हैं, गायत्री मन कर रहे हैं, जप रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कितना भी विरोध हो जाए हम उस काम को छोड़े ना, और नहीं छोड़ेंगे तो अंततः आपको परिणाम मिल करके ही रहेगा, ठीक है। बस केवल आपके अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। अगर ज़्यादा उग जा रहे हैं यहाँ पे आ जाइए चेतना केंद्र पे, सर जी से मोटिवेट हो जाइए, अपनी वेदना बता दीजिए, सर जी आपको बताएंगे उससे रिलेटेड कौन कैसा चल रहा है, आपको एक प्रेरणा मिलेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो जा रहा है गुरुदेव को साहित्य पढ़ लीजिए। आप जब ज़्यादा दुख में होते हैं, हमने ये भी अनुभव किया है, जब ज़्यादा दुख में होते थे जब कोई साहित्य उठाते थे जो खोलते थे उसी हमारे दुख से रिलेटेड मिलता था, ठीक है। वैसे ही प्रेरणा मिलती चली जाती थी, तो और भी संबल मिलता था। चलो गुरुदेव साहित्य में अगर मुझे खोजते हो तो मुझे फोटो में मत खोजो, ठीक है, मुझे मूर्ति में मत खोजो, मुझे खोजना है मेरे साहित्यों में खोजो, मेरे विचारों में खोजो। तो देखते थे गुरुदेव कोई सहायता करने वाला नहीं मिलता था, जब साहित्य उठाते थे उसमें प्रेरणा देते चले जाते थे, ठीक है। ये बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा अनुभूति हुआ है इन चीज़ों का, ठीक है। तो आप लोग भी जो कर रहे हैं उसे करते रहिए, ठीक है। ये संक्षिप्त जीवन का अनुभव, ठीक है। चलिए इसी बात के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। चलिए।